नमस्कार सभी श्रोताओं को। ज्ञान बूथ के अगले भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आइए अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि विदुर नीति में आगे श्लोकों में क्या बताया गया है, कैसे उदाहरण दिए गए हैं, विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को आगे क्या उपदेश दिए। तो अगले श्लोक में विदुर जी धृतराष्ट्र जी को यह कहते हैं कि राजन, अगर कोई बहुत बड़ा धनुर्धर है जो तीर कमान की जिसे विद्या काफी हासिल है, जो अच्छी आर्चरी करता है, या कोई महान योद्धा है, उनके द्वारा छोड़ा गया कोई तीर हो सकता है किसी को लगे और मारे या ना भी मारे, परंतु कोई बुद्धिमान अगर है, उसके द्वारा दी गई सलाह या उसके द्वारा किए गए फैसले राजा के साथ उसकी पूरी प्रजा को भी मिटा सकते हैं। आगे विदुर जी कहते हैं कि अकेले स्वादिष्ट भोजन कभी ना करें, अकेले किसी विषय का निश्चय भी खुद ना करें, अकेले खाली रास्ते पे खुद ना चलें, और बहुत से लोग सोए हों तो उनमें अकेला जागना भी नहीं चाहिए। तो ये समझाने की एक बात कर रहे हैं कि अकेले अकेले आपने स्वादिष्ट भोजन कर लिया, किसी को दिया नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी विषय में आपको लगता है कि आप ही सही हैं और आप किसी के साथ विचार विमर्श नहीं करेंगे, अकेले ही कोई फैसला ले लेंगे, डिसीजन ले लेंगे, तो इससे आपका डिसीजन या निश्चय गलत हो सकता है। अकेला रास्ता ना चलें। और आगे कहते हैं कि अगर बहुत लोग कहीं पर सोए हो तो वहां पर अकेला ना जागा जाए। वो इसलिए कहा जाता है कि बाकियों को डिस्टरबेंस हो सकती है या किसी को दिक्कत हो सकती है, तो जैसे बाकी कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा उसी हिसाब का व्यवहार करें। तो अगले श्लोक में यहाँ विदुर जी कहते हैं कि समुद्र के पार जाने के लिए जैसे नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार से स्वर्ग के लिए केवल केवल सत्य का मार्ग और मर्यादा से जीना, यही एक रास्ता है जो आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो क्षमाशील पुरुष में एक ही दोष का आरोप होता है, दूसरे की तो संभावना ही नहीं होती है ऐसे मनुष्य में। वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझने लग जाते हैं, किंतु जो क्षमाशील पुरुष है उसका वो दोष मानना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षमा आपस में या अपने में ही एक बहुत बड़ा बल है। क्षमा ऐसी चीज है जो कि एक असमर्थ मनुष्य को या जिनमें गुण ना हो उसको पूरा समर्थ बना सकता है। काफी काफी फल मिलते हैं क्षमा के। इस जगत में कहा जाए तो क्षमा एक वशीकरण रूप है। देखा जाए तो क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता है, किसी को माफ करना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर यह शक्ति आप में है, जैसे कह लो कि जिसके हाथ में शांति रूपी एक तलवार है, तो दुष्ट लोग, कायर लोग, क्रूर लोग ऐसे मनुष्य का क्या ही बिगाड़ पाएंगे। जिसको गुस्सा ही नहीं आता, जो क्षमा कर दे, जो गलती करने के बाद भी इतनी समर्थता रखता हो कि वो आपको माफ कर सके, यह एक बहुत बड़ा गुण है। तो जो क्षमाहीन पुरुष है वो अपने आप को तथा दूसरों को भी दोष का भागी बना लेता है। आई मीन, जिसमें क्षमा नहीं है वो अपने आप को तो बुरे कर्मों में फंसाएगा ही, अपने तो कर्म खराब करेगा ही, बट दूसरों पे भी दोष देके और उनको भी खराब करता है। अगर देखा जाए केवल धर्म ही, जो धर्म का रास्ता है, सच्चा धर्म का रास्ता, वही एक कल्याण कारक है, वही एक परम कल्याण कारक है, इसे हम कह सकते हैं।
और देखा जाए कि एकमात्र सिर्फ क्षमा ही है जो कि शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अब कह लीजिए कि आप में गुस्सा है, आप में रोष है, आप में किसी के अगेंस्ट नफरत है, तो आप खुद भी कैसे चैन से सोएंगे? खुद तो जलते रहेंगे, दूसरा तो जल ही रहा है। बट अगर आप में क्षमा है, अगर आप में माफ करने की शक्ति है, तो यह एक वरदान है आपको। विद्या एक नॉलेज, जैसे कह लो विद्या, नॉलेज और पढ़ाई कह लो, किसी टॉपिक के बारे में, किसी हर चीज़ के बारे में एक काफ़ी संतोष देने वाली चीज़ है, ताकि आपको जानकारी अच्छे से समझ आती है। और एकमात्र अहिंसा, एकमात्र क्षमा ही ऐसी चीज़ है जो आपको सुख दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़रा भी कठोर बोलना और जो दुष्ट पुरुष हैं, जो बुरे लोग हैं, जो स्वभाव के, जो जिनमें कह लो लालच बहुत है, जिनमें क्रोध भाव होता है, ऐसे ऐसे लोगों का आदर इतना नहीं करना चाहिए, इनसे दूर ही रहना चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों से जितना दूर रहते हैं, जैसे कह लो ना कि टॉक्सिक लोग, इनसे आप जितना दूर रहेंगे आप ही उतना शांतिपूर्वक रह पाएंगे, आपको कोई निराशा नहीं होगी अपने जीवन से। दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां तथा दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्य का आदर करने वाले पुरुष, ये दो प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास करके चलने वाले लोगों में से होते हैं। जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता है और जो असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, ये दोनों ही अपने शरीर को सुखा देने वाले कांटों के समान है। विदुर जी आगे कहते हैं कि राजन, ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के ऊपर भी स्थान पाते हैं। शक्तिशाली होने पर भी जो क्षमा कर सकता है और जो निर्धन होने पर भी दान कर सकता है, इन्हें स्वर्ग से ऊपर भी जगह मिलती है। और न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन के दो दुरुपयोग समझने चाहिए। जो हम धन कमाते हैं उसके हमें दो चीज़ें काफ़ी ध्यान में रखनी चाहिए। जो हमने न्यायपूर्वक धन कमाया है वो है कि जिनको ज़रूरत है उनको धन देना, और जिनको ज़रूरत नहीं है और जिनके लिए धन देना बनता नहीं, अगर आप मान लीजिए ज़रूरतमंद समझ के दे भी देंगे और वो उसका दुरुपयोग करेंगे, वो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर हाँ, जिसकी मदद कर सकते हैं उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। और जो धनी होने पर भी दान ना दे, जो दरिद्र होने पर भी कष्ट सहन ना कर सके, इन दोनों प्रकार के मनुष्यों को विदुर जी ने काफी कठोर शब्द यूज किए हैं कि जो जो धनी होकर भी दान ना दे और जो दरिद्र होकर भी आ, कष्ट को सहन करने की शक्ति ना रखे, उनको डूब के मर जाना चाहिए। ये काफी कठोर शब्द यहाँ पर यूज किए गए हैं। विदुर जी फिर धृतराष्ट्र जी से कहते हैं कि पुरुष श्रेष्ठ, ये दो प्रकार के पुरुष ऐसे होते हैं जो कि सूर्यमंडल को भी भेद कर आगे चले जाते हैं, स्वर्ग से भी आगे चले जाते हैं। वो ये दो प्रकार के लोग वो हैं जिसे कहा जा सकता है योग युक्त सन्यासी, और जो असली सन्यासी हो, योग युक्त सन्यासी, और जो युद्ध के मैदान में, जो संग्राम में लोहा लेते हुए मारा गया हो, जो शहीद हुआ हो, वो काफी आगे जाके अपना स्थान ग्रहण करते हैं। तीन ही धन के अधिकारी नहीं माने जा सकते, ये तीनों ही धन के अधिकारी नहीं माने जा सकते। ये हो गई स्त्री, ये हो गए पुरुष, पुत्र तथा दास। ये जो कुछ भी कमाते हैं वो धन उसी का होता है जिसके पास ये रहते हैं। आप किसी के अंडर रह रहे हैं, आप फिर वो आपका धन ले लेगा। ये उस टाइम की बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं आज भी सच होती हैं। एटलीस्ट इंडियन कल्चर में काफ़ी चीज़ें ये सच है। बाहर की दुनिया में काफ़ी कुछ बदल गया है, वो अपने
जैसे कह लो ट्रैक से हट गए हैं, धर्म से हट गए हैं, पर पुरानी बातें जैसे लिखी गई हैं उनका कहीं ना कहीं तो कुछ मतलब निकलता ही है। काम, क्रोध, लोभ ये आत्मा का नाश करते हैं। ये नरक के कह लो कि आप 3 दरवाजे हैं, इन तीनों का तो त्याग कर ही देना चाहिए। फिर से दोहराता हूँ, काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों का त्याग नहीं, त्याग बिल्कुल, इनको त्याग देना चाहिए। भक्त, सेवक तथा मैं आपका ही हूँ, ऐसा कहने वाले इन 3 प्रकार शरणागत मनुष्यों संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य कहे कि मैं भक्त हूँ, मैं सेवक हूँ और मैं आपका ही हूँ, जो इस भाव के साथ आपके साथ रहते हैं, इन 3 प्रकार के लोग जो आपकी शरण में आए हैं, अगर आपके पास कोई संकट भी आ जाए ना, तो ऐसे मनुष्यों को छोड़ना नहीं चाहिए। आज हमने ये देखा कि विदुर जी ने एक बुद्धिमान व्यक्ति को कैसे संबोधित किया है, और एक क्षमा करना कितनी बड़ी एक शक्ति है, और कैसे मित्र रखने चाहिए, कैसे शत्रु आपका नुकसान कर सकते हैं, ये सब छोटी छोटी बातें आज हमने विदुर नीति में पढ़ी हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगली बार आपसे अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार, जय भारत।